नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद चोमो में। दोस्तों आज अपने एनटीपीसी में आने वाले जनरल साइंस और सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और बोध गया बिहार में है, निरंजना नदी के तट पर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी 1875 में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो गुरुमुखी है, जो इनके द्वितीय गुरु थे अंगद देव जी, उन्होंने दी थी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में है। जबकि संपूर्ण भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो अंडमान निकोबार में कैप कैमोरियन यानी पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। भारत में सबसे पहले सूर्य का किस राज्य में दिखता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो यह मधुमेह के उपचार में किया जाता है, जिसे शुगर भी कहते हैं। जो हमारे शरीर के अग्नाशय है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन की स्रावित होता है, उसकी कमी से मधुमेह या शुगर रोग होता है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इन्हें गौतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। भारत में सर्वप्रथम सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या है? रतौंधी रोग होता है, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, जो 13 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। उसी समय उत्तरी भारत के अंदर मकर संक्रांति मनाई जाती है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के त्यौहार है? तो ये पंजाब के प्रमुख त्यौहार है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेगी बेट्स जेएल बेट्स ने इसका आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है दोस्तों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था दोस्तों, जिस कारण जिन्हें जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, अर्थात 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर हुआ था, रोलेट एक्ट के विरोध में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संगठन की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है, जिन्होंने लाहौर अधिवेशन में इनकी हत्या कर दी गई थी, जो साइमन कमीशन के विरोध के अंदर हुआ था। लाहौर जो प्रदर्शन हुआ था उसमें। सांड्रस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 की ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम या मूल नाम था? मूल शंकर था। स्वामी वेदों की ओलोटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसी की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। केरल के अंदर कलिकट बंदरगाह के अंदर आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। वह महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। निम्न सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, और अंतिम गुरु थे इनके गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है, जो जनवरी माह में मनाया जाता है। लौह पुरुष किस पुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एकीकरण में सर्वाधिक योगदान था। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इनको नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता है, जिन्हें भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी या कौटिल्य ने लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, और इस अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति विज्ञान से है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो द्वितीय जो सभा हुई थी उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जो उनके अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश तथा सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 के अंदर बनी थी।
दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जो जिसे बोर का तारा या शांत का तारा भी कहा जाता है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर करने हो तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।